Alright, Assalamu alaikum. This is Ishan Qureshi, and this video we are about to discuss the practical 1B of biology class 9. इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल 1A, जिसमें हमने देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके पार्ट्स को देखा और उसके फंक्शंस को स्टडी किया। इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये प्रैक्टिकल आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना होगा, आपके पास माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगी हुई होगी, फोकस्ड होकर आपने उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस स्पीसी का कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, फाइलम, क्लास और फिर उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे। ये प्रैक्टिकल 1A और प्रैक्टिकल 1B कंप्लीट करने के बाद आपका एक प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का कंप्लीट होता है। तो लिहाजा इस स्पेसिमेन को आपने अच्छी तरह से देखना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स पेस्ट की हैं। एक पिक्चर है माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब ये पिक्चर हमें माइक्रोस्कोप में किस तरह से नज़र आती है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इर्रेगुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा पिंकिश कलर का, और इसमें डेंस पार्ट जो है हमें नज़र आ रहा होगा, विच इज़ द न्यूक्लियस। और अगर हम इसका डायग्रामेटिक व्यू देखें तो डायग्राम जो कि बुक में हमें मेंशन मिलती है वो इस तरह से है। अगर हम इंटरनेट पे भी देखेंगे तो हमें इस तरह से मुख्तलिफ इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स की जो है वो डायग्राम्स नज़र आएंगे। तो आपने इसे क्लियरली देखना है, ताकि ये पिक्चर्स इसलिए भी लगाई गई हैं ताकि जब आप माइक्रोस्कोप में देखें तो आप इसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि बाज़ केसेस में ये होता है कि जब स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उन्हें डायग्राम जो है वो क्लियर नज़र नहीं आती, या क्लियर नज़र आती है तो वो उसे स्पेसिफाई करने के बाद स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो लिहाजा आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपने रखनी है कि अमीबा प्रोटियस का इरेगुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, पिंकिश कलर का होगा। इसी तरह से सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस जो है वो हमें नज़र आता है, डॉटेड स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जो कि फूड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ यू आर गोइंग टू राइट द कॉमन नेम। तो कॉमन नेम आपको पता है, द कॉमन नेम ऑफ दिस स्पीसी इज अमीबा। तो आपने कॉमन नेम बताना है कि इसका नाम जो है वो अमीबा है। देन आपसे पूछा गया है बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल में नहीं होगा। आपने इसे याद रखना होगा कि साइंटिफिक नेम या इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो अमीबा प्रोटियस होता है। अमीबा जीनस नेम है तो आप इसे कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद स्पीसी नेम यानी कि प्रोटियस है तो आप इसे स्मॉल लेटर से ही इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए जीनस का, स्पीसी का पहला लेटर स्मॉल ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप साइंटिफिक नेम लिखने के बाद इसे अंडरलाइन कर देंगे पेंसिल से। अगर आप पेंसिल से इसे अंडरलाइन नहीं करते तो ये बायोलॉजिकल नेम आपका कट हो जाता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट बात, आपने इसका फाइलम मेंशन करना है। फाइलम होता है अमीबा का प्रोटोजोआ, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है। और इसके बाद आप इसकी क्लास मेंशन करेंगे। तो अमीबा याद रखिए बिलोंग करता है प्रोटोजोआ की क्लास राइजोपोडा से। ये 4 फीचर्स लिखने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप शॉर्टली इस तरह भी से भी लिख सकते हैं कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसका जो है वो हम इर्रेगुलर स्ट्रक्चर नज़र आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ इर्रेगुलर इन स्ट्रक्चर। इरेगुलर स्ट्रक्चर, मैंने स्पेलिंग जो है वो शायद गलत कर दी है। इरेगुलर स्ट्रक्चर। देन आप इसमें थर्ड पॉइंट ऐड करेंगे। आप लिख सकते हैं कि मोशन, लोकोमोशन किस तरह से हो रही है। तो लोकोमोशन के बारे में आप बता सकते हैं कि लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय सूडोपोडिया। तो आप लोकोमोशन का बता सकते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी बता सकते हैं कि लोकोमोशन के अलावा इसके पास जो न्यूक्लियस है वो कैसा है। तो स्फेरिकल न्यूक्लियस हमें स्पेसिमेन में नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ स्फेरिकल न्यूक्लियस। इसी तरह से फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, हमें मुख्तलिफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, डॉट बने हुए हैं, खाली पार्ट्स हैं। दीज आर द फूड वैक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें से आप कोई 3 पॉइंट्स जो है वो याद करेंगे, और याद करने के बाद आप एज इट इज़ इन कॉलम्स के अंदर मेंशन करेंगे। इसके बाद जो सेकंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म गिवन है दैट इज़ द क्लामाइडोमोनास। तो आपने क्लामाइडोमोनास को देखना है।
क्लामाइडोमोनास को अगर हम दोनों व्यूज़ देखें तो फर्स्ट इज़ द माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसके अंदर हमें मुख्तलिफ माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर मुख्तलिफ क्लामाइडोमोनास जो है वो नज़र आ रहे हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसी तरह नंबर 4 एंड नंबर 5। तो अगर हम किसी एक को ही स्ट्रक्चर को गौर से देखें या मज़ीद मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमें इस तरह से नज़र आएगा। ऑल्दो कि हम जो मैग्नीफिकेशन इस्तेमाल करते हैं वो 1000x तक का है और ये लिमिट होती है जो कि आपकी क्लास तक का है, तो आपको जो क्लामाइडोनास नज़र आता है वो इस तरह से नज़र आएगा। और अगर इसका आप डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं तो डायग्रामेटिक व्यू के अंदर आप इससे देख सकते हैं कि मूवमेंट के लिए यहाँ पे फ्लैजिला मौजूद है, उसके पास अमीबा के पास स्यूडोपोडिया था, आई स्पॉट मौजूद है, इसी तरह से सेंट्रल न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस भी जो है वो सर्कुलर इन स्ट्रक्चर है, इसी तरह से साइटोप्लाज्म है जो कि हमें कलर्ड पार्ट नजर, अगर हम इस पर गौर करें तो हमें कलर्ड पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। इसी तरह से पायरेनॉइड इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो कॉमन नेम से स्टार्ट करेंगे। कॉमन नेम इसका हम लिखेंगे जो कि होता है क्लामाइडोमोनास। सो आई विल राइट हियर क्लामाइडोमोनास, आपने इसका नाम मेंशन किया। इसके बाद यू हैव टू राइट द बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे मेंशन है, सो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ क्लामाइडोमोनास, लेकिन आपने ये याद रखना होगा क्लामाइडोमोनास एंड राइवलस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक लिखने के बाद अगैन व्हाट के जो मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि इसका अंडरलाइन होना ज़रूरी है, अंडरलाइन नहीं करते तो ये नाम जो है वो कट जाएगा। इसी तरह से इसके बाद थर्ड पॉइंट पूछा गया है कि इसका जो फाइलम है वो क्या है, तो इसका जो फाइलम होता है दैट इज क्लोरोफाइटा। तो यू विल मेंशन हेयर क्लोरोफाइटा इज द फाइलम नेम। और फिर इसकी क्लास पूछी गई है, तो क्लास चूंकि हमें फ्लैजिला जो है वो नज़र आ रहे हैं, सो वी विल राइट क्लास फ्लैजिला या क्लास फ्लैजिलेटा। तो ये चार आपने फीचर्स इसके लिख दिए कि इसका कॉमन नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है और इसकी क्लास क्या है। अब आप लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो अगेन पहला पॉइंट मैंने जैसे बताया था कि इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर है। इसी तरह से आप ये भी बता सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें ओवल शेप जो है वो नज़र आया, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम अमीबा से कंपेयर करें तो ओवल शेप्ड जो है क्लामाइडोमोनास होता है और इरेगुलर शेप जो है वो स्ट्रक्चर अमीबा का होता है। इसी तरह से अगर हम लोकोमोशन देखें तो लोकोमोशन के लिए अमीबा के पास जो स्ट्रक्चर था वो फॉल्स फूट यानी कि स्यूडोपोडिया थे, और यहाँ पे लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला जो है वो मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। इसी तरह से अगर हम इसके बॉडी के अंदर देखें तो हमें बॉडी के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नज़र आए थे, तो वो भी हम मेंशन ये कर सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इसके पास मौजूद है, इसके पास जो है पायरेनॉइड स्ट्रक्चर मौजूद है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसके पास कौन कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, पायरेनॉइड मौजूद है वगैरह। सो दिस इज अबाउट क्लामाइडोमोनास। इसके बाद आपके पास थर्ड स्पीसी जो है दैट इज यूग्लिना वर्डिस। तो यूग्लिना आपने देखना है इस तरह से कि दोनों व्यूज़ आपके पास अगेन मेंशन है। तो यूग्लिना के दोनों व्यू में जो फ़र्क है वो क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है एंड इट इज़ अ डायग्रामेटिक व्यू, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क जो है वो हमें नज़र नहीं आता। ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई किए हुए, तो स्ट्रक्चर हमें बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रीन कलर का जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आएगा। तो अगेन आपने सबसे पहले नाम लिखना है एंड द नेम इज़ द यूग्लिना, इसका नेम मेंशन करेंगे यूग्लिना। इसके बाद आपने साइंटिफिक नेम लिखना है विच इज़ यूग्लिना वर्ल्डिस, तो आपने ये नाम मेंशन किया। फिर इंपॉर्टेंट फीचर इज़ दैट कि आप इसे अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद आपने लिखना होता है कि यूग्लिना का जो साइंटिफिक नेम आपने सॉरी लिख लिया। इसके बाद आपने कॉमन नेम मेंशन कर लिया। नाउ आपने इसका फाइलम जो है वो मेंशन करना है। तो फाइलम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अगेन इट बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है एज सिमिलर एज द अमीबा। और उसके बाद क्लास जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्लैजिला मौजूद है तो इट बिलोंग्स टू द क्लास फ्लैजिलेटा, तो ये क्लास फ्लैजिलेटा से बिलोंग करता है। अगेन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या क्या लिख सकते हैं कि आपने माइक्रोस्कोप में देखा है इट्स मीन इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आप चारों फीचर्स चारों स्पीसी के लिए सिमिलर फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
चाहे आप अमीबा के बारे में लिख रहे हैं, यूग्लिना के बारे में लिख रहे हैं, पैरामीशियम के बारे में लिख रहे हैं, या क्लामाइडोमोनास के बारे में आपने लिखा, तो आप लिख सकते हैं कि जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है ये माइक्रोस्कोपिक है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम दोनों में से कोई एक बात भी लिख सकते हैं। अच्छा, स्पिंडल स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि जो मैंने बताया कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हम स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जैसे अगर हमने अमीबा का देखा था तो वो इरेगुलर स्ट्रक्चर था, क्लामाइडोमोनास जो है वो हमने देखा ओवल शेप थे, ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। इसी तरह से लोकोमोशन के बारे में भी हम लिख सकेंगे कि लोकोमोशन जो है वो किस तरह से हो रही है, तो लोकोमोशन आप बताएंगे कि लोकोमोशन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ द फ्लैजिला। फ्लैजिला का पैर मौजूद है, यानी कि एक पैर दो नंबर्स में मौजूद है, जो कि हम फ्लैजिला के जरिए ये मूवमेंट करता है। इसी तरह से मैंने बताया साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो नज़र आ रहा है। और जितने भी आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स नज़र आ सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस जो है वो मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद हैं, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल मौजूद है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे फाइनली हम अपनी आखिरी स्पीसी पे, एंड दिस स्पीसी इज़ द पैरामीशियम। तो पैरामीशियम अगर हम दोनों में डिफरेंसेस देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो हमें लुक एक जैसा ही नज़र आ रहा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू और जो डायग्रामेटिक व्यू, तो तकरीबन सेम है। इसके बॉडी के सराउंडिंग में अगर हम देखें तो हिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बहुत ही मामूली से बहुत ही बारीक से यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो पूरी बॉडी पे बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो फाइलम है, जो क्लास है, वो सिलिएटा ही कहलाती है, क्योंकि इसके पास मूवमेंट के लिए सीलिया जो है वो मौजूद होता है, लिहाजा इसी वजह से ये क्लास जो है इसकी सिलिएटा है। प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स के फाइलम का इसका मेंशन करेंगे। बहरहाल अभी की जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमें कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो कि न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये जो छोटे 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 पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द माइक्रोन्यूक्लियस। और ये जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मैक्रोन्यूक्लियस। तो ये मैं मेंशन कर लेता हूँ कि ये मैक्रोन्यूक्लियस है। और ये छोटे छोटे से जो पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द माइक्रोन्यूक्लियस। ये तमाम माइक्रोन्यूक्लियस कहलाते हैं। इसी तरह से इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एक जगह पे ये स्टार शेप स्ट्रक्चर डार्क सा नज़र आ रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। हम इसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो नाम देते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको नज़र आएंगे जब कभी भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वैसे भी मेंशन कर लेंगे दिस इज द सीलिया। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम से। कॉमन नेम इसका पैरामीशियम है, सो यू विल राइट ओवर हियर कि इसका जो कॉमन नेम है वो पैरामीशियम है। इसके बाद आप बताएंगे कि इसका बायोलॉजिकल नेम जो कि ऊपर मेंशन दिए, तो मैं लिख लेता हूँ पैरामीशियम। और इसके बाद इसका जो स्पीसी नेम है दैट इज कॉडेटम। एंड अगेन इंपॉर्टेंट बात कि आपने जब भी साइंटिफिक नेम लिखना होगा, इसे अंडरलाइन जो है वो लाजमी करना है। अंडरलाइन नहीं करेंगे आपके मार्क्स जो है वो यहाँ से साइंटिफिक नेम काट कर दिया जाएगा, वो डिडक्शन हो जाएगी। फाइलम प्रोटोजोआ है, जिस तरह से अमीबा है इसी तरह से प्रोटोजोआ है। और क्लास जो है इसकी सिलिएटा है, सिलिएटा क्लास से ये बिलोंग करता है। इसके बाद हमने इसको देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आपको याद हो गया होगा कि इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक है। दोनों बातें दुरुस्त होंगी। हाँ, दोनों बातें अलग अलग पॉइंट में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, तो दो पॉइंट्स नहीं बन सकते। हम सिंपली लिख सकते हैं कि इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से हम इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते जो अभी आए हैं, तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो दो तरह के न्यूक्लियस हैं। तो हम न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस विच आर माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। तो दो तरह के इसके पास न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। लोकोमोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लोकोमोशन अमीबा की थी स्यूडोपोडिया से, इसी तरह से क्लामाइडोमोनास की जो लोकोमोशन थी, या हमने स्पीसी देखी यूग्लिना, दोनों की लोकोमोशन जो है वो फ्लैजिला से थी। इसकी जो लोकोमोशन है वो सीलिया से है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसकी पूरी बॉडी पे मौजूद है। हम ये लिखेंगे। इसी तरह से हम इसकी बॉडी के बारे में ये भी बता सकते हैं कि इसके जो एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड है वो राउंडेड है, यानी कि अगर हम इसे यहाँ से देखें तो ये भी राउंडेड स्ट्रक्चर है और ये भी राउंडेड स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड से हमें ये जो व्यू नज़र आता है, चाहे वो एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, तो दोनों ही व्यू हमें नज़र आ रहे हैं इस तरह से कि वो राउंडेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट practical number 1B. I wish you all the very best of luck.